इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम हेलमेट रहता है। वो अपने लिए और अपने डॉग के लिए फूड लेकर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने डॉग के पास जाता है वो देखता है कि उसका डॉग मर गया है एक बीमारी से। ऐसा लगता है कि वो इन्फेक्टेड था और उसकी वजह से हेलमेट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हेलमेट के साथ क्या हुआ हमको फ़िल्म में आगे पता चलेगा। तो यहीं से फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फ़िल्म में 5 फ्रेंड को दिखाते हैं जिनमें होते हैं जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी, पाउल, उसकी क्रश कैरन और बर्ट। तो वो केविन पर जाते रहते हैं 1 हफ्ते के लिए और उनका प्लान ये रहता है कि वो वहाँ पर सिर्फ मज़े करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। केविन पर जाने से पहले वो एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं कुछ बियर और अपना सामान लेने के लिए। वहाँ पर उनको एक बच्चा भी मिलता है जिसका नाम डेनिस रहता है। उसने खरगोश का मास्क पहन रखा था। तो पाउल उसके पास जाता है लेकिन डेनिस उसके हाथ को काट लेता है। इतने ही डेनिस का फादर टॉमी वहाँ पर आता है और वो उनको बताता है कि उसका बेटा के दिमाग में थोड़ी सी कमी है, वो और बच्चों की तरह नहीं है। इतनी वहाँ पर टॉमी का फ्रेंड भी आ जाता है और वो पाउल से हाथ धोने के लिए कहता है। तो पाउल हाथ धोने के लिए जाता है। वहाँ पर पानी की टंकी को दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ का पानी इन्फेक्टेड हो। तो अब इसके बाद टॉमी का फ्रेंड को वो सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उनको वार्न भी करता है। वो उनसे कहता है कि तुमसे पहले लोग भी केबिन पर आए थे लेकिन वो काफ़ी बीमार हो गए थे और वो ठीक भी नहीं हो पाए थे। लेकिन उसकी वार्निंग पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से अपनी बियर लेकर चले जाते हैं। रास्ते में कैरन पाउल के हाथ पर पट्टी भी बांधती है और वो अपने केबिन पर भी पहुँच जाते हैं। वो केबिन उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन कैरन के फ़ोन में वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब जेफ और मार्सी बेडरूम में जाते हैं और वहाँ पर वो किस करते हैं। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि बर्ट अपने साथ एसॉल्ट राइफल भी लेकर आया था क्योंकि वो यहाँ पर निशानेबाजी करने वाला था और उसे का गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बर्ट बेदिमाग भी रहता है और वो आग लगाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ चले जाता है। अब इसके बाद कैरन को दिखाते हैं जो लेक के पास फ़ोटो खींच रही होती है, लेकिन वहाँ पर पाउल भी आ जाता है। तो कैरन और पाउल बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे लेकिन बताते नहीं थे। अब कैरन वहाँ पर कपड़े उतारती है और वो स्विमिंग के लिए चले जाती है और पाउल भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद कैरन पाल को अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताती है। तो 2 दिन पहले उसने अपने एक फ्रेंड को किस किया था लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, बट वो पाल को पसंद करती थी। तो वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं और फिर से वो स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं जो जंगल में रहता है। वो अपने आप को ऐसा शो करता है कि जैसे वो किसी गेम में है और वहाँ पर वो टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन गलती से वो एक आदमी में गोली चला देता है जिसका नाम हर्मिट रहता है। तो हर्मिट फिल्म की स्टार्टिंग में कुत्ते से इन्फेक्टेड तो हो ही गया था, तो वो अब काफ़ी बीमार था और उसमें गोली भी लग गई थी। तो बर्ट उसकी हेल्प ना करके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो केबिन पर जाता है। वहाँ पर मार्सी और जेफ उसकी लगाई हुई आग को बुझा रहे होते हैं, लेकिन बर्ट अपने फ्रेंड को हेरमिट के बारे में नहीं बताता है। वो उनसे उस बात को छुपाता है। तो अब रात हो जाती है और वो सभी फ्रेंड कैंप फायर लगाकर बातें कर रहे होते हैं। पाल वहाँ पर अपनी स्टोरी भी बताता है, एक डरावनी स्टोरी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। उसके पास अपना एक डॉग भी रहता है और वो आदमी अपना नाम ग्रिम रीपर बताता है। तो वहाँ पर वो उनसे काफ़ी अजीब बातें करता है। तो वो सभी स्टूडेंट चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन उसके पास वीड रहती है तो वो उसे अपना दोस्त बना लेते हैं क्योंकि उन्हें वीड की ज़रूरत थी नशे करने और एंजॉय करने के लिए। लेकिन वहाँ पर बारिश होने लगी थी तो ग्रिम वहाँ से चले जाता है अपने टेंट पर और उनसे जाते टाइम वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। तो वो सभी अपने केबिन पर रहते हैं और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी केबिन पर हेलमेट आ जाता है जिसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि जैसे टाइम बीतता जा रहा था वो और बीमार होता जा रहा था। तो सभी उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन बर्ट को तो पहले ही उससे मिल चुका था और उसने उसमें गोली भी मारी थी, इसलिए वो डोर लॉक करके उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन हेलमेट उनकी कार में बैठकर उनकी कार को ले जा रहा होता है। तो वो सभी स्टूडेंट कार के पास जाते हैं और हेलमेट उनकी कार में उल्टी भी कर जाता है। तो सभी स्टूडेंट उसे कार से बाहर निकालते हैं और उसे भगा रहे होते हैं, लेकिन हेलमेट जाता नहीं है और वो थोड़ी पागलन की सी बातें भी करता है और वो उनसे छूने वाला था। वो उन सभी को इन्फेक्टेड भी करता है। इसी वजह से वो सभी बच्चे सेल्फ डिफेंस में उसमें आग लगा देते हैं। हेलमेट जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उन सभी स्टूडेंट को लगता है कि वो मर ही गया होगा। अब वो मरा होगा या नहीं ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो वो सभी अब कैबिन में रहते हैं और सभी हेलमेट के बारे में सोच रहे होते हैं। लास्ट में वो मान लेते हैं कि हमने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया और अगली सुबह हम अपनी कार को ठीक करेंगे, यानी कि कार को सफ़ा वगैरह करेंगे और इसके बारे में पुलिस को भी बताएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो सुबह हो जाती है।
किसी की हेल्प मांगने के लिए जाती है कार ठीक करवाने के लिए, और जेफ और बर्ट भी जाते हैं। तो अब कैरन को दिखाते हैं तो वो रात वाले हादसे से काफ़ी शॉक्ड रहती है। उसके पास पाउल आता है और वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है। वहाँ पर वो उसे पानी पीने के लिए कहता है और कैरन पानी को भी पी लेती है, लेकिन पानी तो इन्फेक्टेड था और उसी वजह से अब कैरन भी इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन इसके बारे में उनको किसी को भी पता नहीं रहता है। अब इसके बाद बर्ट और जेफ को दिखाते हैं जो एक घर के पास जाते हैं। वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जो सूअर को काट रही होती है, और वो लेडी उनको बताती है कि ये तीसरा सूअर है जो बीमार है। तो यहाँ पर सभी बीमार होते जा रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में और कोई इस पर गौर भी नहीं दे रहा था। तो उन लेडी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो उन्हें अपने घर पर ले जाती है। वहीं पर उन दोनों को पता चलता है कि वो लेडी हेरमिट की कज़न है जिसको पिछली रात उन्होंने आग में जला दिया था। वो दोनों वहाँ पर कोई बहाना लगाकर वहाँ से आ जाते हैं। तो उन दोनों को कोई हेल्प नहीं मिली थी, यहाँ तक कि मार्सी को भी कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। अब इतनी उनकी केबिन पर एक डेप्यूटी विंस्टन आती है। तो कार पर ब्लड लगा हुआ था और इसके बारे में वो पाउल से पूछती है। तो पाउल उसे हेरमिट की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि एक आदमी पिछली रात आया था और वो इन्फेक्टेड था, और जो भी हमने किया सेल्फ डिफेंस में किया। तो विंस्टन उनकी बातों को मान भी लेती है और वो उनकी रिपोर्ट भी लिखती है। वहाँ पर वो पाउल से कहती है कि मैं कल दोपहर तक टो ट्रक यहाँ से भेज दूंगी और तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन वहाँ पर वो ठरकीपंती वाली का बातें भी करती है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद पाउल और बर्ट कार को सफ़ा कर रहे होते हैं। तो उस कार पर हेरमिट का ब्लड लगा हुआ था और जो कि इन्फेक्टेड था, और उसी वजह से पाउल और बर्ट भी इन्फेक्टेड हो गए थे। लेकिन इतनी वहाँ पर कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता ग्रिम रीपर का रहता है जो इन्फेक्टेड रहता है, लेकिन इतनी मार्सी आकर उस पर गन चलाती है और वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। वो सभी अपने कैबिन में रहते हैं और कैरन अपने रूम में चले जाती है। पाउल उसके पास जाता है तो कैरन पाउल से अपने साथ सोने के लिए कहती है। अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं जो कार के टायर को ठीक कर रहा होता है, लेकिन वो कुत्ता फिर से उनके पास आ जाता है। तो जेफ उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन इस बार वो वहाँ से जाता ही नहीं है और वो काफ़ी बीमार हो गया था। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं तो वहाँ पर पाउल और कैरन रोमांस भी करते हैं। रोमांस करते टाइम पाउल पता चलता है कि कैरन के पैरों से खून निकल रहा है और इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड को भी बताता है। तो उन सभी को पता चल गया था कि कैरन भी इन्फेक्टेड है और वो उसे रूम में बंद करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पाउल ऐसा करना नहीं चाहता था, बट वो मजबूर था क्योंकि उसकी वजह से वो सभी इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं। तो अब रात हो जाती है और वो सभी अपने आप को चेक करते हैं कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसके बाद वो सभी स्टूडेंट कैरन को साइड में ले जाते हैं ताकि वो उन सभी से दूर रहे और उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। तो पाउल वहाँ पर हेल्प लाने के लिए भी चले जाता है। अब इसके बाद मार्सी कैरन के लिए कुछ खाना लेकर आती है, लेकिन कैरन उसे भगा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड हो। अब इसके बाद पाउल को कुछ टूरिस्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उसको भगा देते हैं। उनको लगता है कि पाउल कोई चोर है, तो वो सभी अपनी कैबिन में रहते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके बीच लड़ाई भी होने लगती है क्योंकि वो सभी काफ़ी परेशान थे। तो पाउल उनको चुप भी करता है और वहीं पर बर्ट पानी पी लेता है और वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। वैसे तो वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। तो अब सुबह हो जाती है और वो कैरन को देखते हैं। अब कैरन की हालत पहले से काफ़ी ख़राब थी, तो वो भी जैसे टाइम बीतता जा रहा था वो इतनी बीमार होती जा रही थी। तो वहीं पर बर्ट कार को ठीक कर देता है और कार अब स्टार्ट भी हो गई थी, लेकिन इतने ही बर्ट खून की उल्टी कर देता है और उसे पता चल जाता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड है। तो वो सभी स्टूडेंट अब कैरन को कार में बैठाने वाले थे, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसी वजह से जेफ कार में बैठने के लिए मना कर देता है और वहाँ पर उनकी फिर से लड़ाई होने लगती है। तो बर्ट वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद जेफ केबिन में जाकर पानी भी पी लेता और वो उन सभी से दूर चले जाता है। उसको लगता है कि वो उनकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अब इसके बाद मार्सी और पाउल केबिन के अंदर रहते हैं। तो उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पर सेक्स भी करते हैं और पाउल मार्सी को खरोच भी लेता है। तो पाउल इन्फेक्टेड था, अब उसी वजह से मार्सी भी इन्फेक्टेड हो गई थी। अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं जो स्टोर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो टॉमी से हेल्प भी मांगता है, लेकिन इतने डेनिस जो छोटा बच्चा था वो बर्ट के हाथ को काट लेता है। बर्ट इन्फेक्टेड था और उस वजह से डेनिस भी इन्फेक्टेड हो गया था और ये बात उसके डैड टॉमी को पता चल जाती है। तो उसका बेटा इन्फेक्टेड हो गया था उन स्टूडेंट की वजह से और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो सभी अब ठान लेते हैं बर्ट और उसके फ्रेंड को मारने के लिए ताकि ये बीमारी और ना फैले। तो बर्ट वहाँ से भागने लगता है। टॉमी और उसके फ्रेंड ट्रक से उनका पीछा भी करते हैं।
अब इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो काफ़ी बीमार रहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, और पाउल जेफ को ढूंढने के लिए चले जाता है। अब मार्सी बाथटब में रहती है, वहाँ पर वो शेविंग भी करती है, तभी वो देखती है कि उसके पैर की खाल उछलने लगती है। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो लेक पर जाता है जेफ को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे हेरमिट मिलता है, तो वो अभी तक मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। तो वहीं पर पाउल हेरमिट की गर्दन को घोंटकर उसे मार देता है। अब मार्सी को दिखाते हैं जो केबिन से बाहर आती है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। तो वहीं पर उसे अपने सामने वो इन्फेक्टेड डॉग मिलता है और वो मार्सी को मार देता है। अब पाल वापस से केबिन पर आता है और वहाँ पर उसे मार्सी के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। तभी वो देखता है कि वो डॉग कैरन को भी मार रहा था, तो वो बल्ट की एसोल्ट राइफल को लाकर उस डॉग को मार देता है। तो वहीं पर कैरन की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, तो वो पाल से अपने आप को मारने के लिए कहती है। तो पाल उसे गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एसोल्ट राइफल काम नहीं करती है, तो वो उसे शॉवेल से मारता है, बट वो मरती नहीं है। उसके बाद पाल उसे जला देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ पर बल्ट भी आ जाता है और वो पाल को टॉमी के बारे में और उसके फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो उसे मारने वाले हैं, लेकिन इतने वहाँ पर टॉमी शॉटगन से बल्ट की खोपड़ी को उड़ा देते हैं। लेकिन इससे पाल को काफ़ी गुस्सा आता है, वो बल्ट की असॉल्ट राइफल से टॉमी और उसके फ्रेंड को मार देता है। वो टॉमी के ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब वो डेप्यूटी विंस्टन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो ट्रक भेजने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ट्रक भेजा क्यों नहीं। तो वहाँ पर विंस्टन उससे कहती है कि मेरे याद नहीं रहा था, लेकिन इतने ही विंस्टन को ऑर्डर मिलते हैं कि केविन पर कुछ स्टूडेंट है वो बीमार हैं, तो अगर तुम्हें वो दिखें तो तुम उन्हें शूट कर देना। तो वो पाल को शूट करने वाली रहती है, लेकिन पाल वहाँ पर उनसे डील करता है। वो उनसे कहता है कि तुम केबिन पर जाओ और मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। तो विंस्टन उसे एक शॉर्टकट बताती है और विंस्टन वहाँ से केबिन की तरफ चले जाती है। तो पाल उस शॉर्टकट को अपनाता है, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि विंस्टन ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि वहाँ पर कोई शॉर्टकट ही नहीं था, तो वो जंगल में ही फंस जाता है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है, तो जेफ उस केबिन पर आता है, वहाँ पर उसे सभी की डेथ बॉडी मिलती है। उसे लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, और इतनी विंस्टन उस केबिन पर रहती है और वो जेफ में गोली मार देती है। अब पाल को दिखाते हैं वो जंगल में रहता है, वो भी मर गया था और उसके पीछे डेनिस भी आता है। तो वो केबिन पर पुलिस आती है और वो उन सभी की बॉडी को वहाँ से उठाती है और उनके खून को भी सफा करती है, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।